कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ मनीष कश्यप जो है वो आदतन अपराधी है, तो कहाँ इस केस में भी अभी तक चार्जशीटेड भी नहीं है। वो मनीष कश्यप जो थे उनके भी मन में वही सारे सवाल उठते थे जो आए दिन हम लोगों के मन में सवाल उठते रहते कि गरीबों की आवाज़ और गरीबों के मन में जो विचार आता है वही मनीष कश्यप के मन में आता था। कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, तो आईपीसी की 448 323 यानी 448, 323, 353 जो सरकारी काम में बाधा पीएस केस है, मतलब पुलिस स्टेशन में हुआ था। मझौलिया में 193 नंबर का केस है 2021 में। और मयंक रंजन जी ने दर्ज कराया था सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, गाली गलौज, मारपीट, धक्का मुक्की, इनकी धारा जो है वो उन पर लगी हुई है। हर एक अधिकारी जो है करप्शन करते हैं। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो अपने जो है पावर के दम पे जो है आप पे वो FIR कर देते हैं। क्या अफसरशाही कितना बढ़ा हुआ है सो आप देख ही रहे हैं। जब मामला अदालत में होता है तो मैं ये भी कहने वाला नहीं होता हूँ कि मनीष कश्यप निर्दोष हैं, और कोई ये भी कहने वाला नहीं होता है कि मनीष कश्यप दोषी हैं। तो जब हम लोग भी बैंक में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि कोई व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट पहने हुए, मोटा सोना का चेन, हाथ में सोना का ब्रासलेट, चारों हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए कोई व्यक्ति आता है, फॉर्च्यूनर से उतरता है और अटैची में बैग में पैसा लेके जाता है। उसको लाइन नहीं लगना पड़ता है, आराम से AC चेंबर में घुसता है। क्या लगता है इसमें बेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या होने वाला है? अब वो बेल पिटीशन देंगे, उसके बाद देखिए। मनीष कश्यप कई महीनों से जो है जेल में है और उनकी समर्थन में लगातार यहाँ पे समर्थन रैली निकल रही है और हजारों की संख्या में जो है रैली में लोग भी पहुँच रहे हैं। और फिलहाल जो अपडेट है कि मनीष कश्यप को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि बेतिया कोर्ट ने जो है सुनवाई के लिए वहाँ पे बुलाया है। आखिर जो है क्यों बुलाया है, उन पे क्या धाराएं थी? हमारे साथ अभी SK पंकज सर है जो मोतिहारी के जाने माने वकील हैं और इनको पत्रकारों का वकील भी कहा जाता है क्योंकि ये पत्रकारों का जो है केस फ्री में लड़ा करते हैं। उन पत्रकारों का जो पत्रकार यानी कि ग्राउंड लेवल पे गरीब लोगों की आवाज़ उठाया करते हैं, जहां पे बड़े बड़े पत्रकार कभी पहुंच नहीं सकते। चलिए इनसे बात करेंगे और मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ अपडेट है, सभी अपडेट के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप रविवार को मेरे घर पे आए हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है वहाँ पे सुनवाई करने के लिए बुलाया, क्या मतलब उन पे क्या धाराएं लगी है और आपके तरफ से उनके लिए क्या हेल्प होने वाली है? नहीं देखिए, मेरे तरफ से क्या है, वकील जो होते हैं वो पहले से भी मतलब दबे कुचले लोगों की जुबान होते हैं और न्याय के योद्धा होते हैं जी। तो मैं हूं या कोई भी वकील हूं, उनके जो वकील हैं आदरणीय मिश्रा जी, वो उस केस को देख रहे हैं। चूँकि वो बेतिया में है, मैं मोतिहारी का प्रैक्टिशनर हूं। मोतिहारी में उनसे जुड़े हुए मामले को मैं देखा हूं और देखते रहा हूं। जो आपने पूछा कि कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, तो आईपीसी की 448 323 यानी 448, 323, 353 जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धारा होती है, 385, उसके बाद जो है 504, 506 और 34 आईपीसी धारा उनके खिलाफ लगी हुई थी। मयंक रंजन नाम के जो है वो पिटिशनर है, मयंक रंजन ही नाम है उनका, और वो पीएस केस है, मतलब पुलिस स्टेशन में हुआ था। मझौलिया में 193 नंबर का केस है 2021 में वो दर्ज हुआ था। और मयंक रंजन जी ने दर्ज कराया था सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, गाली गलौज, मारपीट, धक्का मुक्की, इनकी धारा जो है वो उन पर लगी हुई है। और इन्हीं धाराओं में उनकी पेशी होने वाली है बेतिया में। अब आप पूछे कि कब पेशी होने वाली है, तो जो ई-कोर्ट सर्विस एप्लीकेशन से जो हमने निकाला है उसमें तो 27/7 दिखा रहा है, 27/7/2023। लेकिन यहाँ पे सारे लोग बता रहे थे 27/6 को ही। हाँ देखिए, हो सकता है पहले क्या था नहीं था, लेकिन मैं जो हूँ वो ऑथेंटिक सोर्स से आपको बता रहा हूँ। आप ई-कोर्ट सर्विस को अभी भी जो है वो स्क्रीनशॉट वो सर्च करिए तो आपके पास आ जाएगा। मैं आपके पास स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, आप इस वीडियो में लगा भी सकते हैं जी। तो 27/7 को जो है उनकी पेशी होने वाली है। और मझौलिया थाना जो है पश्चिमी चंपारण का, उसी में उन पर वो केस हुआ था, 2021 में केस हुआ था, 193 नंबर का केस है। मयंक रंजन जो है वो उनके इन्फॉर्मेंट हैं इस केस के, पिटिशनर हैं जो वो दिए हुए हैं।
और उस केस में अब तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है और फाइनल प्रपत्र भी जो होता है वो भी पुलिस ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है जी। यही मामला उसमें, यानी ये कंप्लीट हियरिंग का मामला है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ मनीष कश्यप जो है वो आदतन अपराधी है, तो कहाँ इस केस में भी अभी तक चार्जशीटेड भी नहीं है वो, और इसमें हियरिंग चल रही है, इसमें भी जो है कन्विक्शन नहीं हुआ है और उम्मीद है एक्विटल भी होगा उनका, क्योंकि उन्होंने वैसा कोई काम ही नहीं किया था जो काम कुछ भी हो जाए। अभी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, 353 जो धारा है जी। उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो धारा है जिसको धारा 353 कहा जाता है, उस धारा का केवल मिसयूज हो रहा है। आज इधर के दिनों में आप देख सकते हैं केवल मिसयूज ही मिसयूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के सारे अधिकारी अगर देखा जाए तो बिहार में करप्शन छुपा हुआ नहीं है। हर एक अधिकारी जो है करप्शन करते हैं। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो अपने जो है पावर के दम पे जो है आप पे वो FIR कर देते हैं। क्या और अफसरशाही कितना बढ़ा हुआ है सो आप देख ही रहे हैं। 2021 का मामला है ये जी। तो कहने का मतलब ये है कि मनीष कश्यप पर उन्हीं मामलों में जो है वो केस है। खैर जब मामला अदालत में होता है तो मैं ये भी कहने वाला नहीं होता हूँ कि मनीष कश्यप निर्दोष हैं और कोई ये भी कहने वाला नहीं होता है कि मनीष कश्यप दोषी हैं, क्योंकि वो अंडर कोर्ट प्रोसीजर वो मामला है, अंडर CRPC वो मामला चल रहा है अभी। तो प्रोसेस के बाद में जब ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद में एक्विटल होगा तो मैं कहूँगा कि इसमें बाइज्जत बरी हो गए। अगर कन्विक्शन होगा तो लोग कहेंगे कि उसमें उन पर केस हो चुका है जी। तो कहने का अर्थ यही है मेरे कि यही केस हुआ है मनीष कश्यप पर। और देखिए मनीष कश्यप जो थे उनके भी मन में वही सारे सवाल उठते थे जो आए दिन हम लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं। हम लोग भी जब जाते हैं कहीं, हम जो गांव के गरीब लोग हैं, चाहे जो हम लोग साधारण लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अब आप कहिएगा कि मैं वकील हूं तो मैं कैसे गरीब हो सकता हूं या कैसे जो है लोअर मिडिल क्लास का हो सकता हूं। तो अगर आप आज के समय में रोज़ 5,000 रुपये भी कमाते हैं, 10,000 रुपये भी कमाते हैं, तो महंगाई के हिसाब से और आपके फैमिली स्टेटस के हिसाब से आप हमेशा गरीब ही रहिएगा। कारण क्या है कि हर आदमी का फैमिली स्टेटस अलग अलग होता है और ज़्यादा गरीब जो है वो लोअर मिडिल क्लास का लोग ही माना जाता है। जिनको हम लोग गरीब मानते हैं उनसे ज़्यादा गरीब हम लोग हैं। कारण क्या है कि जैसे आपको खर्चा की बात है, जैसे आप मान लीजिए आपको जो है वो बेटी हुई या बेटा हुआ तो उसकी पढ़ाई आप प्राइवेट स्कूल में कराइएगा, इलाज आप प्राइवेट में करवाइएगा। सरकारी शिक्षा किस तरह से चौपट हो गई वो देख ही रहे हैं। सरकार आपको जो है खाने के लिए मुफ्त का अनाज नहीं देगी, मुफ्त का इलाज आपका नहीं होगा, सब कुछ खुद से करना है। उसके बाद खर्चीली शादी में से के कारण समाज इतना ख़राब हो गया है कि आज स्थिति ये है कि एक लड़की की शादी कर लीजिए, एक लड़का का तिलक कर लीजिए, तो अगर आप ढंग से नहीं कमा रहे हैं, महीने में अगर 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा रहे हैं तो आपकी ज़मीन बिकनी तय है। सही बात। तो आप अगर माइनस में हो रहे हैं तो गरीब ही हैं जी। अगर आप प्लस में, और एक गरीब है जिसको अगर 1 कट्ठा ज़मीन है और वो अगर 1 धुर ज़्यादा हो गया, यानी उसको अगर 21 धुर ज़मीन हो गया तो वो आपसे अमीर हो रहा है। और आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, अगर उसमें से 2 कट्ठा अगर बेच दिए तो आप माइनस में जा रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था कि गरीबों की आवाज़ और गरीबों के मन में जो विचार आता है वही मनीष कश्यप के मन में आता था। जी। कैसे आता था? तो जब हम लोग भी बैंक में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि कोई वाइट शर्ट वाइट पैंट पहने हुए, मोटा सोना का चेन, हाथ में सोना का ब्रासलेट, चारों हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए कोई व्यक्ति आता है, फॉर्च्यूनर से उतरता है, अटैची में बैग में पैसा लेके जाता है। उसको लाइन नहीं लगना पड़ता है, आराम से AC चेंबर में घुसता है और वहीं पे जाकर के कैशियर बाबू देख रहे हैं कि उनके साथ जो है वो लाइन में 20 लोग 25 लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर आकर के और उनका नोट जो है वो गिन करके पूरा जो है रसीद अपने से भर के काट के केवल उनका सिग्नेचर करा करके ले आकर के जमा करके और उनको रसीद दे देते हैं। तो जब हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोगों को लाइन लगा रहना पड़ रहा है, और वो अमीर आदमी है तो उसको बगल से जो है वो निकल गया। उसी तरह से कोई गरीब आदमी चला जाए KYC कराने, अपने KCC के पैसे के बारे में पूछने, खाता इधर उधर हुआ है, ATM का पिन गड़बड़ाया है, ATM में पैसा डाला, पैसा फंसा रह गया, पैसा बाहर नहीं आया, इस तरह की समस्या को लेकर के आता है तो बैंक के कर्मी उससे कितना बुरा बर्ताव करते हैं वो आपसे भी और हमसे भी नहीं छुपा हुआ, क्योंकि हम लोग झेल करके इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचे हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि
इन्हीं चीज़ों को मनीष कश्यप देख नहीं पाते थे, गए होंगे, थोड़ा हॉट टॉक हुआ होगा, अब ये सरकारी काम में बाधा वाला उन पर केस हो गया, तो उसी मामले में वो हियरिंग में आया। क्या लगता है इसमें बेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या होने वाला है? अब वो बेल पिटीशन देंगे, उसके बाद देखिए बेल जो है ना वो डिस्क्रिशन कहा जाता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। जी। डिस्क्रिशन का मतलब होता है वो एकाधिकार स्वत्वाधिकार उस कोर्ट का होता है, वो चाहे तो दे, नहीं चाहे नहीं दे। कंप्लीट इट्स अ मर्सी पिटीशन, बेल पिटीशन इज अ कंप्लीट मर्सी पिटीशन, उसमें डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, कोर्ट चाहे तो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। इसलिए ये कहना कि बेल होगा कि नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि वाजिब नहीं है।